एक गांव में 3 आवारा दोस्त रहते थे। उनके पास कोई काम नहीं था, बस दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। समय निकलता गया, गांव के लोगों ने उन्हें भीख देना भी बंद कर दिया। उन लोगों के खाने पीने के लाले पड़ गए थे। एक दिन तीनों ने एक फैसला किया। तीनों 3 दिशाओं में जाएंगे और एक एक विद्या सीख कर आएंगे। वापस आकर इसी जगह पर मिलेंगे। 1 साल बाद तीनों अलग अलग संतों के पास से एक एक विद्या सीख कर आए। इस तरह 1 साल बीत गया और सभी अपनी सीखी हुई विद्या का प्रदर्शन करने को बहुत आतुर थे। पहला लड़का किसी भी जंतु की एक हड्डी से पूरे शरीर का कंकाल बना सकता था। दूसरा लड़का किसी भी कंकाल की त्वचा और 5 इंद्रियां बना सकता था। तीसरा लड़का किसी भी मृत शरीर में जान डाल सकता था। शुरुआत के लिए एक हड्डी की जरूरत थी। वो लोग बाहर जाकर एक हड्डी ढूंढ कर लाए। पहले लड़के ने उस हड्डी से पूरा कंकाल बना दिया। दूसरे लड़के ने अपनी विद्या का इस्तेमाल करते हुए उस कंकाल में त्वचा और 5 इंद्रियां डाल दी। दूसरा लड़का बोला, अरे भैया, ये तो शेर बन गया है, मुझे तो डर लग रहा है। पहले लड़के ने कहा, अरे हाँ, चलो यहाँ से भागते हैं। और वो वहाँ से भाग गए। इस पर तीसरा लड़का उन्हें रोकते हुए बोला, अरे तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो? रुको, मैं इसे जिंदा करके अपना कमाल दिखाता हूँ। पर वो दोनों जा चुके थे। फिर भी तीसरे लड़के ने अपनी विद्या दिखाते हुए उस शेर में जान डाल दी। जैसे ही शेर में जान आई, शेर ने लड़के पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कोई विद्या सीखनी ही काफी नहीं होती, साथ में व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। एक आश्रम में एक गुरु रहते थे और उनके 3 शिष्य थे। एक दिन गुरु अपने तीनों शिष्यों को साथ लेकर पास के एक गांव में जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद गुरु को प्यास लगती है। वो चारों ओर देखते हैं, लेकिन पानी का कोई साधन दिखाई नहीं देता। उन तीनों में से गुरु एक शिष्य को पास के गांव में जाकर उनके लिए पानी लाने को कहते हैं। शिष्य पानी के लिए एक बड़े से घर में जाता है। मालिक को देखकर वो कहता है, मेरे गुरु को बहुत प्यास लगी है। उसकी नजर अंदर बंधे हुए एक बैल पर पड़ती है। जब मालिक पानी लेकर आता है, शिष्य उससे पूछता है जिज्ञासा से, आपके बैल के इतने बड़े बड़े सींग हैं, जब वो मर जाएगा तो आप इसे घर से बाहर कैसे निकालेंगे? ये सुनकर मालिक को क्रोध आ जाता है और वो कहता है, मेरे बैल के बारे में इतनी अशुभ बातें बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी मेरे घर से निकल जाओ, कोई पानी नहीं मिलेगा। इस बात पर शिष्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जब वो पेड़ के पास पहुंचा, गुरु ने पानी का पूछा तो उसने कहा, इस गांव में कोई किसी को पानी नहीं देता। गुरु अपने दूसरे शिष्य को पानी लेने भेजता है। वो भी उसी घर में पानी लेने जाता है। जब मालिक अंदर से पानी लेकर आता है तो पहले शिष्य के बारे में उसे बताता है। उस बात पर ये दूसरा शिष्य कहता है, श्रीमान, वो तो मूर्ख है। उसे तो ये भी नहीं पता कि अगर बैल मर जाए तो उसके सींग काट कर अलग कर सकते हैं और उसको बाहर निकाल सकते हैं। मालिक का गुस्सा और बढ़ गया है। उसने कहा, वो तो सिर्फ बैल के मरने की बात कर रहा था, तुम तो उसके मरने के बाद उसके सींग काटने की बात कर रहे हो। जाओ, तुम्हें भी पानी नहीं मिलेगा।
दूसरा शिष्य भी खाली हाथ लौट आता है। जब गुरु तीसरे शिष्य को पानी लेने भेजता है, ये भी उसी घर में जाता है और मालिक पहले के 2 किस्से इसे सुनाता है। इस पर तीसरा शिष्य बोलता है, वो दोनों तो महामूर्ख हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। अगर बैल मर भी गया तो उसका शरीर और सर अलग कर कर उसे आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। इस बात को सुनकर मालिक गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसने चुपचाप तीसरे शिष्य को बाहर निकाल दिया। जब तीसरा शिष्य भी खाली हाथ लौटा तो गुरु निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि मेरी शिक्षा का मेरे शिष्यों पर कोई असर नहीं हो रहा, अब मुझे ही पानी लाना होगा। जब गुरु उस घर में पहुंचे तो मालिक पहले के 3 किस्से सुनाने लगा। इस पर गुरु कहते हैं, उन तीनों का दिमाग तो घास चरने गया है। अगर बैल मर भी गया तो उसे उसी जगह दफना देना चाहिए। गुरु की बात सुनकर तो मालिक इतना क्रोधित हुआ कि उनकी जान ही ले लेगा। जैसे तैसे गुरु और 3 शिष्य अपनी जान बचाकर उस गांव से भाग गए। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी कहीं भी जाओ, हमेशा अच्छा और शुभ ही बोलो। एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के 2 आदमी थे। दोनों धोखेबाज किस्म के थे। उनमें से रमेश के पास हल्के किस्म का ऊन था और सुरेश के पास हल्की किस्म की सुपारी थी। दोनों को पता नहीं था कि एक दूसरे के पास हल्की किस्म की चीजें हैं। इसके कारण उन्होंने अपना सामान बदला करने का सोचा, पर सुपारी के मुकाबले ऊन की कीमत ज्यादा थी। इसलिए सुरेश सुपारी के साथ आधा आना देने के लिए जिम्मेदार था। घर जाने के बाद पता चला कि उन दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया है। सुरेश का अलग गांव था। रमेश अपना आधा आना वसूल करने के लिए सुरेश के गांव गया। रमेश को आते हुए देख सुरेश ने अपनी पत्नी को बोला, लेनदार रमेश आ रहा है, मैं घर में जाके मरे हुए का नाटक करता हूँ, तभी रमेश से हमारी जान छूटेगी। उसकी पत्नी ने वैसा ही किया। रमेश कहीं नहीं जाकर वहीं बैठ गया। सूर्यास्त के बाद शव को घर में नहीं रखना चाहिए, इसलिए सुरेश के शव को गांव से दूर एक पुराने मंदिर के पास ले गए। उस शव के पास रमेश उसी मंदिर में रहा। आधी रात के बाद 4 चोर 4 बोरियों के साथ आए और तभी रमेश उनसे बचने के लिए मूर्ति के पीछे छुप गया। वो लोग बोरियों में से सोने के गहने निकालकर एक दूसरे के साथ बांटने लगे। उसमें एक छुरी बच गई थी, उसे कोई भी लेना नहीं चाहता था। चोरों का सरदार बोला, ये बहुत ही अच्छी छुरी है, इसके एक ही प्रहार से शव के 2 टुकड़े हो जाएंगे। आओ देखें। ये कहकर सरदार सुरेश के पास गया। ये देखकर सुरेश चौंक के उठ गया और जोर से चिल्लाया। ये देखकर चोर चुटकियों में गायब हो गए। ये सब देखकर रमेश बाहर आया और बोला, देखो, सोने पे सुहागा, हमारा नसीब खुल गया। ये सब हमारे लिए है, आओ दोनों बांट लेते हैं। उन्होंने सोने का बंटवारा कर लिया। सब ठीक ठीक चल रहा था कि फिर से आधे आने के लिए दोनों लड़ने लगे। इस बीच चोर बहुत दूर जा चुके थे, पर सरदार का ऐसा भागना खुद को अपमान लगा और वो वापस मंदिर चला गया। तब तक सुरेश और रमेश उस आधे आने के लिए झगड़ा कर ही रहे। तब सरदार को समझ आया कि ये लोग भूत नहीं बल्कि आम इंसान हैं। सरदार अपने हाथ में छुरी लिए उन्हें मारने गया। दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग लिए।
इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब ब्रह्मांड हमारा हो रहा हो उस समय तिनके के लिए लड़ना मूर्खता है। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।